जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जहां मैं तैयारी कराता हूं आपकी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की। आज का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में, जहां से आपका टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं साथियों, ठीक है। तो और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं। कौन सा ले लें? रेड, चलो लाल बाबा। पहला टॉपिक आपका है भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है। भारत में शारीरिक शिक्षा इतिहास को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो बेसिकली ये आपके 8 पॉइंट में डिवाइड होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम भारत के शारीरिक शिक्षा को डिवाइड करें या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें कि किन पॉइंट्स को हमें पढ़ना चाहिए फिजिकल एजुकेशन की इंडियन हिस्ट्री में, तो वो टोटल 8 आते हैं दोस्तों, ठीक है। इन 8 पॉइंट्स को अगर आपने सही तरीके से कवर अप कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। पहला आपका राजपूत काल, जो कि 300 से लेके 1200 ईस्वी तक में था, ठीक है। मुस्लिम काल या मुगल काल जिसको हम बोलते हैं, 1200 से लेके 1750 ईस्वी तक था। ब्रिटिश काल 1947 तक रहा। आज़ादी के बाद जो विकास का था 1947 से लेके अभी तक जो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और बात करें तो वैदिक युग की, ठीक है। वैदिक युग 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व। महाकाव्य युग 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, जिसको हम एपिक एज बोलते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक युग की बात करें 600 लेके 300 ईस्वी में रहा। और नालंदा काल 300 ईस्वी में रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन्हीं 8 पॉइंट्स के बिहाव से आपको क्वेश्चन आपके सामने देखने को आपके पेपर्स में मिलते हैं दोस्तों, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो चाहे पीजीटी का, ओके। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे हम। पहला आता है हमारा वैदिक युग दोस्तों, ठीक है। वैदिक युग की बात करें दोस्तों तो ये सन 2000 से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो काल था वो वैदिक एज कहलाया दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं या डायरेक्ट पूछ लेता है कि वैदिक एज पीरियड की पहचान करिए, तो ध्यान रखना है 2000 से लेके 1000 BC या ईसा पूर्व, ओके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि वैदिक काल में आखिर क्या क्या चीज़ें रहीं। तो वैदिक शिक्षा जो आमतौर पर गुरुकुलों में दी जाती थी, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वह गुरुकुल से रिलेटेड जो शिक्षा प्रणाली थी वह कौन से काल में दी जाती थी, तो वह वैदिक काल, वैदिक युग में या वैदिक एज में स्टार्ट हुई, ठीक है। उसमें इस काल में योग का समावेश होता था, ठीक है। वैदिक युग में योग का भी समावेश था, यानी योग से संबंधित क्रियाएं या एक्टिविटी भी वैदिक एज में कराई जाती थी, जैसे प्राणायाम या आसन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो और भी ढेर सारे एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो कराई जाती थी। तीरंदाजी, घुड़सवारी, रथ दौड़, हाथ की कुश्ती, धनुष और बाण का प्रयोग, तलवारबाजी, ये सारे के सारे जो खेल थे या फिजिकल एक्टिविटीज़ थी साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी वैदिक युग के दौरान, ओके। आर्य, एक देहाती और कृषक जीवन, ठीक है। पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल लाइफ होती थी वहाँ पर। वैदिक युग के अंदर आर्य होते थे। वैदिक युग में जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, जो पब्लिक थी, या बोला जाए जिन्होंने राज किया, वो आर्य समाज के लोग ज़्यादातर थे उसमें। तो आर्य समाज के जो ज़्यादातर लोग थे दोस्तों वो देहाती टाइप के थे और कृषि जीवन में ज़्यादा तक अपना समय व्यतीत किया करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह में, ठीक है। जैसे वो अनाज, दाल आदि का उत्पादन करते थे, ओके। और उनकी शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ होती थी? गुरुकुल में उनकी पढ़ाई होती थी दोस्तों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि इस एज से रिलेटेड है। रक्षा की कला संपूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण थी। वैदिक एज के अंदर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती थी। तलवारबाजी और कुश्ती सिखाई जाती थी, तीरंदाजी सिखाई जाती थी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैदिक शिक्षा को जीवन के लिए पूर्णता का प्रशिक्षण कहा है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना।
हर्बर्ट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जीवन के लिए पूर्णता का प्रशिक्षण कहा है, किसने कहा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की ये लाइन है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा गया है आपसे। उस समय का काया साधना शारीरिक पूर्णता के लिए प्रयास की जाती थी। उस समय की जो काया साधना थी, काया साधना मतलब, काया मतलब हमारा फिजिक, हमारी बॉडी, मतलब जो भी प्रयास किए जाते थे वो हमारी काया साधना के लिए थी, हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला युग आता है दूसरा दोस्तों हमारा महाकाव्य युग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट युग है, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है। ओके, इस युग की बात करें तो दोस्तों ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। इस युग में रामायण और महाभारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य थे। इसी महाकाव्य काल के दौरान ही आपके 2 महाकाव्य आए, रामायण और महाभारत। यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, ठीक है। यह बड़ी उथल पुथल और युद्धों का दौर था। जो महाभारत और रामायण तो आप सभी ने देखी होगी, इसमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ और युद्ध दिखाए गए हैं या बताए गए हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली काफ़ी विस्तृत थी, आध्यात्मिक शिक्षा को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। इस काल में शिकार बहुत लोकप्रिय था, या बोला जाए तो शाही खेल समझा जाता था। महाकाव्य काल के दौरान शिकार, जिसको हम आखेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय था और ये महाकाव्य काल का शाही खेल माना जाता था, शिकार खेलना, ठीक है। शिक्षा के प्रमुख केंद्र में इसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, जैसे तक्षशिला एकेडमी के बारे में, या नालंदा, तक्षशिला का धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा, गुरुकुल की शिक्षा भी यहाँ पर होती थी। तक्षशिला चिकित्सा के लिए फेमस था, पाटलिपुत्र व्यापार और निर्यात के लिए फेमस था, कन्नौज आपका पारंपरिक इत्र के लिए फेमस है, और मिथिला आदि बहुत है। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका, तक्षशिला से क्वेश्चन पूछेगा कि महाकाव्य काल के दौरान तक्षशिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो वो चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, संगीत, धर्म, नृत्य, साहित्य आदि उस समय बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए साथियों। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट आता है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग की बात करें तो 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा। हिस्टोरिकल एज बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन पुटअप होता है, हिस्टोरिकल एज का टाइम पीरियड कितना था? 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व में। इस काल को शारीरिक शिक्षा के भारतीय इतिहास का सबसे काला दौर कहना गलत नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास में काला दौर कौन से युग को कहा गया या कहा जा सकता है, तो ऐतिहासिक युग को या हिस्टोरिकल एज को कहा जा सकता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल में अशोक के पास एक शक्तिशाली सेना थी। मैगस्थनीस एक चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत का दौरा किया था। इसने सेना के लिए शारीरिक और हथियार प्रशिक्षण की एक बहुत विस्तृत प्रणाली का उल्लेख किया गया। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ जो अशोक ने ऐतिहासिक युग में अशोक का काल रहा, तो बेसिकली सेना को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि दूसरे राज्यों से जो आक्रमण वगैरह होते हैं उनसे लड़ाइयाँ लड़के अपने राज्य को सुरक्षित किया जाए, इसलिए शारीरिक शिक्षा को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया गया ताकि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें होने वाली लड़ाइयों को लेकर, युद्ध को लेकर। ठीक है, ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इसके दौरान बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत से लोग मारे गए, सारी चीज़ें, इसलिए इसको काला दौर कहना गलत नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा के भारतीय इतिहास में ये एक काला दौर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आता है हमारा नालंदा काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये 300 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा, 300 AD। ठीक है, यहाँ शिक्षा का महान केंद्र था। ठीक है, नालंदा जो था, नालंदा काल की अगर हम बात करें तो ये शिक्षा का एक बहुत ही महान केंद्र था। यहाँ पर एजुकेशन से लेकर काफ़ी डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, 6000 से अधिक छात्र शारीरिक शिक्षा आदि के साथ धार्मिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करते थे। सोचो उस समय 300 ईस्वी के आसपास या AD के आसपास बात की जाए तो 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग लेते थे, उसकी पढ़ाई करते थे।
उस टाइम की बात है, इसीलिए इसको महान केंद्र शिक्षा का या शारीरिक शिक्षा का महान केंद्र कहना गलत नहीं होगा साथियों। ओके, और बेसिकली ये आपका तीरंदाजी के लिए ज़्यादा फेमस था, आर्चरी के लिए काफ़ी फेमस था, आर्चरी तीरंदाजी के लिए। ठीक है, यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को पूरे साल बिना किसी अपवाद के नियम के करते थे। नालंदा काल के अंदर ही दोस्तों हमारा प्राणायाम और हमारा सूर्य नमस्कार पूरे साल भर ये एक्टिविटी और क्रिया में चलने रहने वाली क्रिया थी। ठीक है, इस काल में विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन हुआ करता था। चलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा टॉनिक माना जाता था। हाँ, नालंदा काल में पैदल चलना अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा टॉनिक माना जाता था। खांसी भगाने वाली टॉनिक नहीं, शरीर को फिट रखने वाली टॉनिक माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं राजपूत काल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट काल हो सकता है। राजपूत काल की मैं बात करूं तो 300 से लेके 1200 ईस्वी। ठीक है, राजपूत पीरियड 300 से 1200 एडी। तो राजपूतों ने शारीरिक शिक्षा के साथ ही सैन्य प्रशिक्षण की एक अद्भुत प्रणाली की शुरुआत की थी। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ही इन्होंने आपके जो सैनिक होते, जो सोल्जर्स होते थे, उनकी ट्रेनिंग को इन्वॉल्व कर दिया था, कोलैबोरेट कर दिया था, समाहित कर दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस रहा। ठीक है, शौर्य युग भी कहा जाता है इसको, या योद्धा का युग कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कौन सा युग शौर्य का युग या योद्धाओं का युग कहा जाता है, तो वो राजपूत काल को शौर्य का युग या योद्धा का युग कहा जाता है। ठीक है, फिर छोटी उम्र से ही राजपूत बच्चों को, जिनमें लड़कियां भी शामिल होती थीं, प्रभावी ढंग से ड्रैगर और तलवार का उपयोग करना सिखाया जाता था। उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि मवेशियों का सिर एक झटके में कैसे काट दिया जाता है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग किया गया राजपूत काल के अंदर। ठीक है, लड़कियों को भी शामिल किया गया इसमें। पुराने इतिहास में आप चलोगे पीछे साइड में तो उसमें लड़कियों का कोई इनरोलमेंट नहीं था फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, लेकिन राजपूत काल के अंदर इन्होंने लड़कियों को भी शामिल किया। ठीक है, उनको तलवार और ड्रैगर चलाना सिखाए। ये सब शारीरिक शिक्षा का ही अंग है। ठीक है, यह वह काल था जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, श्री समर्थ रामदास स्वामी को भारतीय व्यायामशाला आंदोलन के पितामह के रूप में जाना गया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारतीय व्यायामशाला आंदोलन के पितामह कौन है, तो वो आपके हैं रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है हमारा मुस्लिम काल। यहाँ से भी आपसे आप देखोगे अपने पुराने जितने भी टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, आपको मुस्लिम काल से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो मुस्लिम काल की बात करूँ तो 1200 से लेकर 1857 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, जिसको हम मुग़ल पीरियड भी बोल सकते हैं। इसमें शारीरिक शिक्षा लोगों को युद्धों के लिए तैयार किया जाता था। इसमें फिजिकल एजुकेशन की जो ट्रेनिंग दी जाती थी या फिजिकल फिटनेस की जो ट्रेनिंग होती थी उनकी, वो किस चीज़ के लिए होती थी? युद्ध के लिए होती थी, वॉर के लिए होती थी। चौगान खेल बड़ा लोकप्रिय था। तो मुस्लिम काल में कौन सा गेम या कौन सा खेल लोकप्रिय था, फेमस था? चौगान, जो आज की डेट में दोस्तों पोलो नाम से जाना जाता है। पोलो की तरह ये घोड़े पे बैठकर ये खेल होता था। ओके, इसे पोलो की तरह खेला जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी चौगान खेलते समय ही हुई थी। पोलो या चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की ही मृत्यु हुई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा गया है ये सवाल यहाँ से। बाबर बहुत अच्छा तैराक था, ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, बाबर एक बहुत अच्छा स्विमर था। चौपड़ एक अन्य लोकप्रिय खेल था। मुस्लिम काल का एक और लोकप्रिय खेल था दोस्तों चौपड़, जिसे कपड़े के एक टुकड़े पर खेला जाता था, जिसके 4 कोने होते थे और हर कोनों में 24 वर्ग होते थे। पुराने टाइम पे अगर आपने रामायण वगैरह में देखा होगा तो लूडो उसी से मिलता जुलता आज की डेट में लूडो का गेम है, चौपड़ से ही आया लगभग। ठीक है, कौड़ियों से खेला जाता था ये खेल। कपड़े का बिछाया जाता था, कौड़ियों से मार मार के, उसमें भी प्यादे होते थे, घर होते थे, जैसे हम लूडो में खेलते हैं उस तरीके का खेल कुछ था। ठीक है, और चौपड़ खेलने में कौन माहिर था? अकबर बहुत माहिर था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके, है तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये फिल्टर करके निकाला हुआ इसलिए आपको आसान लग रहा है। लेकिन आसान चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आसान चीज़ें ही अक्सर हमें ले डूबती हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से फोकस करना होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें कुश्ती की,
तो कुश्ती क्या था, मुगल काल के दौरान प्रसिद्ध था। कुश्ती जो खेल था वो मुगल काल के दौरान काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक, अनुभवी पहलवानों द्वारा अखाड़े चलाए जाते थे। उस वक्त दंगल का आयोजन खूब हुआ करता था। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है हिस्ट्री से रिलेटेड कि प्राचीन टाइम पे कुश्ती सबसे ज़्यादा कब लोकप्रिय था, तो यहाँ पर आप मुगल काल के साथ जा सकते हो या मुस्लिम काल के साथ जा सकते हो। ठीक है, चौगान या गोल्फ पोलो के समान खेला जाने वाला एक खेल था। इसमें एक गेंद, घोड़ा, लाठी, ठीक है, पोलो से रिलेटेड ही गेम हुआ करता था, जैसे पोलो खेलते हैं वैसी चीज़ें थी। ठीक, चौगान शब्द का मतलब क्या होता है, चार कोने ने जो पोलो ग्राउंड की संदर्भित कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, वही जो पीछे मैंने डिस्कस किया, वही पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग भी आपके मुस्लिम काल के अंदर एक फेमस गेम हुआ करता था। ठीक है, या मुगल काल के दौरान बहुत प्रसिद्ध था। अच्छे मुक्केबाज ईरान से आते थे। उस वक्त मुस्लिम पीरियड या मुगल पीरियड की बात करूं तो ईरान से बॉक्सर्स मंगाए जाते थे या वो खेलने आते थे यहाँ पर, या प्रतियोगिता लड़ने आते थे। ठीक है, तैराकी की बात करें तो सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और एक उत्कृष्ट तैराक थे। ये दोनों ही काफ़ी फेमस स्विमर रहे हैं अपने टाइम के। शतरंज को चतुरंग या शत्रुंज के नाम से जाना जाता था, जिसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिमी भाग से हुई थी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों कि शतरंज का प्राचीन नाम क्या है, तो चतुरंग और शत्रुंज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलें। ब्रिटिश काल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काल रहा है फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में साथियों। ठीक है, ब्रिटिश काल की मैं बात करूं तो ये 1947 तक रहा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 में, तो उससे पहले तक ब्रिटिश काल रहा। 1870 की बात मैं करूं तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत में जो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, जी मैम, ठीक है, 1870 में भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई। पहली बार भारतीय शिक्षा प्रणाली 1822 में आई। ठीक है, शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। कब? 1882 में। 1882 में फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की या शारीरिक ट्रेनिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। ठीक है, हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन होने के कारण उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल ही लोकप्रिय हुए। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो जो खेल उस वक्त अंग्रेज़ खेला करते थे वही खेल लोकप्रिय हुए उस टाइम की अगर मैं बात करूं। ठीक है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ठीक, 1914 की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया परिवर्तन हुआ। यहाँ पर वैद्य भाई ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की। जो वैद्य ब्रदर्स थे, श्री अम्बा पंत हो गया, वैद्य ब्रदर्स जो थे, उन्होंने 1914 में HVPM की स्थापना करी दोस्तों। HVPM की स्थापना की 1914 में। ठीक है, 1924 में उन्होंने स्वदेशी गतिविधियों में युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सप्ताह ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम स्टार्ट करवाया इसी HVPM के अंदर। ठीक है, बात करें हम 1920 की तो 1920 में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ। HC बक द्वारा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है, उसकी स्थापना हुई YMCA की। ठीक है, YMCA की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई। HVPM की कब हुई? 1914 में हुई। ये इन दोनों जगहों से आपसे क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम MCQs के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, और सभी के आंसर आने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाले, जो पीछे स्लाइड्स में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत की शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है? कंसीडर्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो योर ऑप्शंस आर हैरी क्रोबक, CC कोवेल्स, ऑबर्ट यूफर और JF विलियम्स। इन चारों में से फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया के अंदर कौन माने जाते हैं? उनके आंसर आपको देने हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो, मिस्टर हैरी क्रोबक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा।
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? अभी मैंने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। व्हेन वाज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती वाज एस्टैब्लिश्ड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में आपके पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताएंगे। इन द ईयर 1924 AD, इन द ईयर ऑफ 1914 AD, इन द ईयर 1912 और इन द ईयर ऑफ 1920। HVPM की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे, एक आसान क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं 1914 में अमरावती में HVPM की स्थापना हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेल किस काल में बढ़ावा मिला था? इन खेलों को किस काल में ज़्यादा बढ़ावा मिला? इन विच पीरियड ऑफ डिड गेम्स लाइक कॉक फाइटिंग, पिजन फ्लाइंग एंड मैजिक गेट प्रमोटेड? हर्ष युग, मुगल काल, गुप्त काल या अंग्रेजी काल में? एक आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन बी के साथ तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मुगल काल के अंदर मुर्गी का मुकाबला जैसे खेल कराए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? यानी तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो किस चीज़ के लिए यूनिक मानी जाती थी, किस चीज़ की ट्रेनिंग देने के लिए यूनिक मानी जाती थी? हॉर्स रेस के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी चलाने के लिए, धनुर्विद्या आर्चरी के लिए या फिर किसी के लिए नहीं? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जा रहे हो ऑप्शन सी के साथ धनुर्विद्या आर्चरी तो आपका आंसर सही है। तक्षशिला एकेडमी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो धनुर्विद्या आर्चरी में फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किस संस्थान पर प्राचीन ग्लैडिएटर का मुकाबला आयोजित होता था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर एंशियंट ग्लैडिएटर फाइट हेड? ग्लैडिएटर नामक मुकाबला या ग्लैडिएटर मुकाबला किस देश में होता था? स्पार्टा में, रोम में, एथेंस में या फिर ओलंपिया में? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाले सवाल हैं ये। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, छठा क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली संस्था जिसने देशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया, जो देसी शारीरिक शिक्षा थी, जो कल्चर था उसको बढ़ाया। विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन in India which carried forward the objectives of native physical education? YMCA मद्रास ने बढ़ाया, LNCP ग्वालियर ने, HVPM अमरावती ने या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, HVPM अमरावती, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती, जिसकी 1914 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? किस चीज़ का बहुत शौक हुआ करता था? कुश्ती का, शिकार खेलने का, तैराकी का या फिर मुक्केबाजी का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपूत काल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शौक हुआ करता था? क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शिकार खेलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया था? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए आप सभी। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया था? विच पीरियड वॉज कंसिडर्ड द एपिक पीरियड ऑफ इंडिया? अब एपिक पीरियड का टर्म कहाँ से था? 2000 से 1000 BC में, 1000 से 600 BC में, 300 से 1200 BC में या फिर टिल 300 AD? सो क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाओगे ऑप्शन बी के साथ सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। पैलेस्ट्रा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन यूनान में पैलेस्ट्रा, ठीक है, एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती स्कूल के रूप में या फिर एक तैराक
तैराकी तालाब के रूप में या स्विमिंग पूल के रूप में। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक कुश्ती स्कूल के रूप में आपका पैलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में फेमस था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। गुरुकुल में शिक्षा किस युग में दी जाती थी? इन विच वॉज एजुकेशन गिव इन गुरुकुल? किस प्रकार की शिक्षा, गुरुकुल वाली शिक्षा किस युग में दी जाती थी? ऐतिहासिक युग में, महाकाव्य युग में, वैदिक युग में, या इनमें से कोई नहीं में? जल्दी से बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महाकाव्य युग में आपकी गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। किस काल में छात्र प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को पूरे नियम से करते थे? पिछले स्लाइड में ही मैंने डिस्कस किया आपसे। ड्यूरिंग विच स्टूडेंट्स यूज टू प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर? नालंदा काल में, राजपूत काल में, मुस्लिम काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, मुस्लिम काल, नो, नालंदा काल के दौरान। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नालंदा काल में। ठीक है, नालंदा काल के दौरान प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाएं रेगुलर बेस पे कराई जाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस काल को शौर्य युग कहा जाता था? अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस किया, शौर्य युग किसे कहते थे? मुस्लिम काल को, राजपूत काल को, नालंदा काल को, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राजपूत पीरियड, या राजपूत काल को हम शौर्य काल भी या शौर्य का युग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलने से हुई या कौन सा खेल खेलते वक्त हुई? चौपड़, चौगान, कुश्ती, तीरंदाजी? बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप हो, चौगान या पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल, महाकाव्य युग प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? महाकाव्य यानी कि महाकाव्य युग में जो प्रसिद्ध काव्य थे, महाकाव्य थे, वो कौन कौन से थे एपिक पीरियड के दौरान? रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों, या केवल ए? अभी बताया था पहले स्टार्टिंग में। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों, यानी कि रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्य फेमस थे। तो ये थी आज की हमारी क्लास इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इतिहास के अंदर, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।